है फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस चैनल। हम बात करेंगे एक स्टेटमेंट के ऊपर जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने आज मीडिया के सामने दिया। इंडिया सेज इट विल नेवर रिस्टोर इंडस वाटर ट्रीटी विथ पाकिस्तान। चलिए पढ़ते हैं। इंडिया विल नेवर रिस्टोर द इंडस वाटर ट्रीटी विथ इस्लामाबाद एंड द वाटर फ्लोइंग टू पाकिस्तान विल बी डाइवर्टेड फॉर इंटरनल यूज, होम मिनिस्टर अमित शाह सेड इन एन इंटरव्यू विथ टाइम्स ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया के सामने अमित शाह ने ये एक स्टेटमेंट दिया कि जो सिंधु नदी समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु पानी समझौता पाकिस्तान के साथ जो भारत का वो समझौता है, उसको भारत ने सस्पेंड कर दिया था पहलगाम अटैक के बाद। जी, 22 अप्रैल के पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद भारत सरकार ने ये ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था। और आज अमित शाह, हमारे होम मिनिस्टर, ने कहा कि उस सस्पेंशन को हम लिफ्ट नहीं करेंगे, हम रिस्टोर नहीं करेंगे इस ट्रीटी को। फ्रेंड्स, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए पढ़ते हैं। द ट्रीटी हैड गारंटीड वाटर एक्सेस फॉर 80% ऑफ पाकिस्तान फार्म थ्रू 3 रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन इंडिया। दोस्तों, 80% पाकिस्तान के फार्म्स, एग्रीकल्चरल फार्म्स और पीने का पानी 80% सिंधु नदी से ही मिलता है उनको। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस नदी को, इस पानी को हमने ब्लॉक कर दिया, भारत ने ब्लॉक कर दिया, तो वहाँ पर क्या एक हालत हो सकती है। 80% फार्म्स में इसी नदी से पानी जाता है। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा आपको, इंडस वाटर जो है, इंडस रिवर जो है, ये यारलुंग सांगपो, मतलब जिसका नाम असम में घुसने के बाद ब्रह्मपुत्र हो जाता है, ये दोनों रिवर ओरिजिनेट करते हैं हिमालय के ग्लेशियर से और वो भारत की ओर बह के आते हैं। और उसके बाद भारत से वो ब्रह्मपुत्र नदी तो बांग्लादेश में बहती है और सिंधु नदी पाकिस्तान में बहती है। तो इसीलिए इन दोनों नदियों का कंट्रोल भारत के पास है। लेकिन ऐसे इंटरनेशनल एक नदी जो 2-3 देशों के बीच से बहती है, ऐसे नदी को क्या एक देश चाहे तो बंद कर सकता है या ब्लॉक कर सकता है? चलिए उस पर हम बात करते हैं। लेकिन आज तो होम मिनिस्टर ने कह दिया कि हम ये ट्रीटी को हम रिस्टोर नहीं करेंगे। ये ट्रीटी वैसे 1960 में पंडित नेहरू इंडिया के साइड में और पाकिस्तान के साइड में आयूब खान, दोनों के बीच वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन में ये ट्रीटी किया गया था, ये समझौता किया गया था 1960 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं जो होम मिनिस्टर ने आज कहा, चलिए उसके बारे में जानते हैं। पहली बात तो जियोपॉलिटिकल रिस्क बताया जा रहा है कि इससे क्या होगा अगर हमने इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्टोर नहीं किया तो एस्केलेशन विथ पाकिस्तान, इससे क्या होगा, पाकिस्तान में एक तो बहुत बड़ा एक धमाका हो जाएगा क्योंकि लाइक उनको पानी नहीं मिलेगा। 80% पानी उनको सिंधु नदी से ही मिलता है। तो वो क्या करेंगे अगर हम ब्लॉक कर देते, तो वहाँ पे एक बहुत ही खराब सिचुएशन हो जाएगा। तो इससे क्या हो सकता है, वो फिर से पहलगाम के अटैक की तरह या 26/11 की तरह वो फिर से वो अटैक कर सकते हैं भारत को, बिकॉज पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को, तो वो फिर से अटैक करने को ट्राई करेगा पाकिस्तान। दूसरी बात, ग्लोबल बैकलैश। तो ये इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत को चार्ज कर सकती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में आप कैसे पानी रोक सकते हो। तो भारत को एक बैकलैश हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी। दूसरा है लीगल रिस्क। ये लीगल रिस्क बता रहे हैं वायोलेशन ऑफ ट्रीटी। ये जो मैंने कहा ट्रीटी 1960 में किया गया था नेहरू और आयूब खान के बीच, तो इस ट्रीटी का वायलेशन होगा अगर हम ये ट्रीटी को हम रिस्टोर नहीं करते, तो इसका एक वायलेशन होगा। तो इंडिया विल बी आंसरेबल इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, इन फ्रंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इन फ्रंट ऑफ डिफरेंट countries like United States, powerful countries like United States, Russia, China, etc. ठीक है। आईसीजे केसेस, आईसीजे का मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो पाकिस्तान ये केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जा सकता है अगर भारत ने ये ट्रीटी को रिस्टोर नहीं किया तो। यूएन इंटरवेंशन, यूनाइटेड नेशंस भी इंटरवीन कर सकता है इस विषय पर।
तो ये है इसके लीगल रिस्क। इसके बाद है ह्यूमैनिटेरियन रिस्क। ह्यूमैनिटेरियन रिस्क क्या है? वाटर क्राइसिस। एक वाटर क्राइसिस मैंने ऑलरेडी कहा है, वाटर क्राइसिस तो होगा ही, क्योंकि अगर 80% इसी रिवर पर, इसी नदी पर वो डिपेंडेंट है, तो अगर ये नदी हम ब्लॉक कर देते तो डेफिनेटली वहां पर एक वाटर क्राइसिस, एक बड़ा एक क्राइसिस वहां पर होगा। रिफ्यूजी क्राइसिस, रिफ्यूजी फ्लो फ्रॉम पाकिस्तान। तो जो इंडिया के बॉर्डर के जो पाकिस्तानी लोग हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, वो ट्राई करेंगे, अगर वहां पर पानी नहीं होगा, वहां के किसानों को पानी नहीं मिलेगा, तो वो वहां खेत कैसे करेंगे, खेती कैसे करेंगे, तो वो भारत में इन्फिल्ट्रेट करने का ट्राई करेंगे, भारत में घुसने के लिए वो ट्राई करेंगे इलीगली। तो एक रिफ्यूजी एक क्राइसिस भारत में होगा उससे। तीसरा है एनवायरमेंटल रिस्क, इकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी। एक इकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है इंडस बेसिन में। फिर है प्रैक्टिकल चैलेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्डन, कॉस्ट, लोकल डिस्कंटेंट। तो ये बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर भारत ने ये ट्रीटी रिस्टोर नहीं किया तो ये एक बड़ा मुद्दा है, आज का हॉट टॉपिक है, तो शायद पाकिस्तान में भी इसके ऊपर बहुत ही चर्चा हो रही होगी, तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक पर अभी वीडियो बनाना चाहा। तो आप मुझे बता सकते हो आपको क्या लगता है, अगर ये ट्रीटी सच में भारत रिस्टोर नहीं कर सकता तो क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नया चैनल है, आप अगर सपोर्ट देंगे तो ये ग्रो करेगा। और अगर वीडियो आप चाहते तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।